बजरंग बाण, जैसा कि नाम से परिचय होता है कि यह बजरंग बली के बाण का प्रयोग कितना कारगर सिद्ध होगा। श्री हनुमान जी की साधना में बजरंग बाण विशेष महत्व रखता है और इसके बहुत से अकाट्य प्रयोग भी देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा अनेकों साधकों ने अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की है। आज हम आपको इसको सिद्ध करने की एक ऐसी पद्धति बताने जा रहे हैं जो अनुभव में आई है। एक साधक के द्वारा इसी विधि से इसको सिद्ध किया जा चुका है और उन्होंने इसके द्वारा अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की है। आप देख रहे हैं पंकज किशोर शास्त्री चैनल। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही मंत्र तंत्र यंत्र की जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान शंकर, जो कि तंत्र के निर्माता माने जाते हैं, उन्होंने जब देखा कि कलयुग में प्राणी अल्प बुद्धि वाला और अल्प सोच वाला होगा, जो छोटी छोटी सी बातों पर मंत्रों का दुरुपयोग कर सकता है, तो भगवान शिव ने अधिकांशतः मंत्रों को कीलित कर दिया। लेकिन छंद चौपाई जो इस कलयुग काल में मंत्रों का काम करते हैं, वो कीलन प्रक्रिया में नहीं आते, इसलिए ये आसानी से सिद्ध हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। उसी क्रम में प्रत्यक्ष देव बजरंग बली का बजरंग बाण भी आता है। बजरंग बाण को सिद्ध करने के लिए दीपावली, होली अथवा नवरात्रि का समय बहुत ही उपयुक्त रहता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि इस समय में जो साधना की जाती है, वह साधना सामान्य दिनों में की हुई साधना की अपेक्षा कई गुना ज्यादा प्रभावशाली रहती है और बहुत कम समय में मंत्रों की सिद्धियां प्राप्त होती है। आज इसी क्रम में हम आपको बजरंग बाण को सिद्ध करने की विधि बता रहे हैं, जो यदि आपने सिद्ध कर लिया तो समझ लीजिए आप में ऐसी ऐसी शक्तियां प्रवेश कर जाएगी जिसका अनुभव आज तक आपको नहीं हुआ है। अभी कुछ दिनों के बाद होली पूर्णिमा आने वाली है। उस दिन आप यह प्रयोग कर सकते हैं। यह प्रयोग रात्रि में 10 बजे से 5 बजे तक में पूर्ण करना होता है। इस साधना को आपने कहाँ करना चाहिए? इस संदर्भ में कहा गया है कि यह साधना प्राचीन प्रतिष्ठित हनुमत प्रतिमा के सामने होनी चाहिए। परंतु यदि आपको ऐसा माहौल नहीं प्राप्त हो सकता है, तो फिर आप किसी जन शून्य स्थान पर भी इस साधना को कर सकते हैं। और यदि किसी वजह से ऐसा स्थान भी आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप इस साधना को अपने घर पर ही रह करके संपन्न कर सकते हैं। लेकिन प्राथमिकता वही रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्र के नियमों का पालन करें, जिससे सिद्धि मिलने में कोई अड़चन ना हो। सर्वप्रथम स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके पश्चात एक बाजोट पर सिंदूरी रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान श्री हनुमान जी की प्रतिमा अथवा चित्रपट फोटो स्थापित करें। उसके पास धूप दीप प्रज्वलित करें। तत्पश्चात गणेश जी का गंध अक्षत पुष्प नैवेद्य से पूजन करें। उसके बाद श्री हनुमान जी का पूजन आपको करना है। भगवान हनुमान जी को नैवेद्य में गुड़, चना और केला विशेष प्रिय होता है, अतः इसका नैवेद्य लगाना चाहिए। जब आप पूजन कार्य संपन्न कर चुके हो, फिर आपको 108 बार बजरंग बाण के पाठ करना होते हैं। 108 बजरंग बाण के पाठ होने के बाद किसी पात्र में अथवा कुछ ईंटों से एक वेदी बनावे और उस पर अग्नि स्थापन करें और हवन कार्य शुरू करें। शुद्ध घी से 11 बार बजरंग बाण की चौपाई का हवन संपन्न होते ही आपको बजरंग बाण की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद नित्य आपको एक पाठ बजरंग बाण का करते रहना चाहिए। फिर देखिए आपको इसकी कैसे अनुभूति होती है। यहाँ पर कुछ अनुभूतियाँ दी जा रही है जो आपको सबूत देगी कि आपने बजरंग बाण सिद्ध कर लिया है। नंबर 1, जो साधक बजरंग बाण को सिद्ध कर लेता है, उसके दिलो दिमाग से डर नामक चीज खत्म हो जाती है। नंबर 2, वह मनुष्य फिर किसी से भी नहीं डरता। ऐसे इंसान में आत्मविश्वास की अति हो जाती है, या यूं कहे कि ऐसा इंसान अपने आत्मविश्वास से लबालब भर जाता है। नंबर 3, जिसके कारण भौतिक जगत में आने वाली किसी भी परेशानी से वह नहीं डरता और उससे संघर्ष करके अपनी जीत हासिल करता है। नंबर 4, बजरंग बाण सिद्ध किए हुए साधक को माता लक्ष्मी की अनुकंपा भी प्राप्त होती है। कहीं ना कहीं से उसकी आवश्यकता पूर्ति हेतु धन उपलब्ध हो जाता है। नंबर 5, विद्या बुद्धि में भी साधक का दिमाग अति चलायमान हो जाता है। नंबर 6, यदि कोई विद्यार्थी हो और वह बजरंग बाण को सिद्ध करता है, तो उसे उत्तम विद्या की प्राप्ति होना निश्चित है, क्योंकि भगवान श्री हनुमान जी को विद्या बुद्धि के दाता भी कहा जाता है।
तो प्रिय मित्रों, यह हमने आपको बजरंग बाण को सिद्ध करने की विधि से अवगत करवाया। यदि आपको इस विषय में कुछ जानकारी चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।